तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो उन्होंने शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को दिया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? उसका आंसर होगा शेख बहाउद्दीन ज़करिया को। चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ याद करते रहिए, मैं आपको कोशिश करूंगा याद करवाने का। तो दोस्तों, फिर इसको मैं बार बार इसको रिपीट करते रहूँगा, आप इसको ध्यान से सुनना, आपको याद हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन ज़करिया को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन ज़करिया को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसको दारा शिकोह ने किया था। इसको चलिए याद कीजिए हमारे साथ। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने किया था। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो उसका आंसर होगा, किनको किया गया था? तो शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को पदवी प्रदान की गई थी। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी नक्शबंदी में। उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी किसमें? नक्शबंदी में। उनको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस चीज़ में थी? तो नक्शबंदी में थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में दिलचस्पी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो उनको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी नक्शबंदी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो वो जिनके साथ आए थे उनका नाम था मोहम्मद गौरी जी के साथ आए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी जी के साथ आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर होगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यानी कि किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो वो दो लोग थे जो मुगल एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर में दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किया था उनका नाम था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने नेतृत्व किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सूफी संत
यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा माना जाता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। किनके द्वारा कहा गया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा कहा गया था। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इनको जो बोला था मोइनुद्दीन चिश्ती जी द्वारा बोला गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो जो स्थापित किए थे उनका नाम क्या था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में फल का जो उत्पादन है इस विश्व में वो दूसरे नंबर पे आता है। फल का उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय नंबर पर यानी दूसरा नंबर पे आता है। और एक और बात बता दूं मैं दोस्तों, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा नंबर स्थान पे आता है। इसको भी आप याद रख लो माइंड में कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पे और फल उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा चमड़ा का उत्पादन होता है। जितना भी देश में चमड़ा होता है जो उसी वहाँ पे जाता है। जो उद्योग है वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है जो चमड़े की जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो सबसे बड़ा कानपुर ही है जो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा चमड़ा उद्योग कानपुर के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तो चमड़ा उद्योग कानपुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर कहाँ है दोस्तों? मणिपुर का राजधानी इम्फाल होता है, वही है मणिपुर जो राज्य है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हरिके बांध से होकर निकलती है। कहाँ से होकर निकलती है? हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से निकलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है जैसलमेर में स्थित है। इसको याद कीजिएगा हमारे साथ। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर एक शहर है दोस्तों, याद कीजिएगा इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो किनका हुआ था दोस्तों? औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब क्या थे? एक राजा थे। किनके बेटा थे ये शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जिनका पापा का नाम क्या था औरंगजेब का? पापा का नाम क्या था औरंगजेब का? याद कीजिए, तो शाहजहां थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? राज्याभिषेक का मतलब होता है 2 बार राजा बनना। एक बार राजा बना तो फर्स्ट राज्याभिषेक होगा और 2 बार बना तो 2 बार राज्याभिषेक होगा उसका। तो उनका नाम था औरंगजेब। कौन सा राजा था? तो औरंगजेब था जो जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। फिर से याद कीजिए दोस्तों मेरे साथ,
किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। औरंगजेब किनका बेटा था? शाहजहां का। औरंगजेब किनका बेटा था दोस्तों? तो शाहजहां का। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ग्रांड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जो जाती है वो कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से अमृतसर तक। कोलकाता से अमृतसर तक। कोलकाता से अमृतसर तक। याद कीजिए दोस्तों मेरे साथ, ग्रांड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक। कोलकाता से अमृतसर तक। ग्रांड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। याद कीजिए दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? अब ये बताना है कि नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था। तो ये जो जगह का नाम था कन्नौज। कौन सा जगह का नाम था? जो कन्नौज था, जहाँ पे उन्होंने आक्रमण नहीं किया था। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज। कन्नौज। कन्नौज में। याद कीजिए दोस्तों, कन्नौज में नहीं किया था आक्रमण। किसने नहीं किया था? तो नादिर शाह। तो दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। आप लोगों को ईमानदारी से ये काम करना है, याद करना है, अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना है। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो नीचे लाल बटन दिया होगा सब्सक्राइब लिखा होगा उसको आप टच करो, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं याद करने वाला वीडियो डालूंगा आपको जल्द ही वो मिल जाएगा, वो वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप इसे मेरे साथ याद भी कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों अब मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।